अष्टनु भी वैसे मदेवहिर्दं यदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय है और 23वां सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं शक्नोति इहैव जैसोढुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। क्या प्यारा सूत्र है, क्या बढ़िया बात कह रहे हैं श्री कृष्ण की। इतनी अमूल्य बात कह रहे हैं, इतनी बहुमूल्य और इतनी कीमती कि जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। प्राक शरीर विमोक्षणात्, देखो आपको जो भी शुभ काम करना है, जो भी मंगल का काम करना है और जो भी आपको कल्याण का काम करना है, जो भी आपको अपने जीवन में जप तप करने हैं, जहाँ पाठ पूजा करनी है, या ध्यान समाधि लगाना है, या दान पुण्य करना है, या तीर्थ व्रत करने हैं, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्थी उठने के पहले ही कर लेना।
प्राक शरीर विमोक्षणात्, ये जितने भी मंगल के काम हैं, हित के काम हैं, भलाई के कारण हैं, ये अर्थी उठने से पहले कर लेना। अर्थी उठने के बाद कुछ भी नहीं होगा। प्राक शरीर विमोक्षणात्, कमल के पत्ते पर से जल की बूंदों को ढुलकते हुए देर लग सकती है, लेकिन मनुष्य के जीवन को जाते हुए देर नहीं लगेगी। एक आंधी के दीपक का भरोसा किया जा सकता है कि ये आंधी का दीपक आंधी का मुकाबला कर सकता है, लेकिन मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो खिलौने बनाते हैं और ताश के घर बनाते हैं, उनका भी कोई अस्तित्व होता है, उन पर भी थोड़ा बहुत विश्वास किया जाता है कि ये टिकेंगे कुछ देरी तक, लेकिन मानव जीवन का कोई विश्वास नहीं है, कोई यकीन नहीं है। बालू की दीवार और बालू की भित्ति पर भी विश्वास है, यकीन है कि ये भी कुछ क्षण टिक सकती है, लेकिन मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। विषया के प्रेम का भी भरोसा होता है, ज़्यादा नहीं तो 2-4 दिन तो टिकेगा ही, 2-4 घंटे तो टिकेगा ही, लेकिन मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें अच्छे काम करने हैं उसके लिए विलंब मत करना, उन्हें तुरंत कर लेना, अर्थी उठने से पहले कर लेना, और राम नाम सत्य है ये होने से पहले कर लेना। देखो ये गीता है, ये मनुष्य की सांसों में बोलती है गीता, ये मनुष्य की धमनियों में पहुंच जाती है, ये हमारे रक्त के संचार के अंदर समा जाती है गीता। आप मरने के बाद के जीवन की चिंता न करें, मरने के बाद क्या होगा आप इसकी चिंता इतनी ना करें जितनी कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मरने के बाद के जीवन की इतनी चिंता मत करना जितनी आप कर रहे हैं, और यदि आपको चिंता ही करनी है तो इस जीवन की कीजिए जो जीवन आप जी रहे हैं, कि इस जीवन में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर परित्याग के पहले जितने भी सारे यहाँ संसार में महत्व हैं कर्मों के, वो शरीर के पहले ही पहले हैं। शरीर की मृत्यु के बाद का तो हमको इतना पता ही नहीं है, और फिर आगे की यात्रा तो इन्हीं कार्यों से होगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं शक्नोति इहैव जैसोढ़ुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। कभी उपनिषदों के ऋषियों ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर और दोनों हाथ ऊपर उठाकर लोगों से ये कहा था, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति नोचेदीहा वेदी तिमहति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्य अस्मान लोकान अमृता भवन्ति। उपनिषदों के ऋषि दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार कर कह रहे हैं कि ऐ संसार के लोगों, इसी जन्म में और इसी जीवन में और इसी समय और इन्हीं घड़ियों में और इन्हीं क्षणों में यदि तुमने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को समझ लिया, तो सत्यमस्ति, तो तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा मंगल है। और यदि तुमने अपने आप को नहीं जाना और अपने आप को नहीं पहचाना और अपने आप को नहीं समझा, तो महती विनष्टि ही, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तुम्हारे हाथ में मिट्टी भी नहीं लगी, तुम्हारे हाथ में राख भी नहीं लगी, और तुम जब इस संसार से विदा हो गए तो चीखते चिल्लाते हुए विदा हो गए, छाती पीटते हुए विदा हो गए, बाल नोचते हुए विदा हो गए। तुम्हारे हाथ में न तो ये संसार की कोई चीज रहेगी और न परलोक की कोई चीज लगेगी।
श्री कृष्ण स्वयं वही बात कह रहे हैं। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के नष्ट होने से, शरीर के जलने से और शरीर के मरने के पहले पहले ही जो काम करना है वो काम तुम कर लेना। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि योगी कौन, सुखी कौन? क्या कौन है योगी और कौन है सुखी और कौन है संत और कौन है महात्मा और कौन है ज्ञानी और कौन है स्थित प्रज्ञ और कौन है गुणातीत? प्रश्न है श्री कृष्ण का। और सुखी कौन है संसार में? स युक्तः स सुखी नरः, जिसने काम और क्रोध को जीत लिया हो, जिसने काम और क्रोध के वेग को सहन कर लिया हो। काम क्रोधोद भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः, काम और क्रोध के वेग को जिसने सहन कर लिया हो, काम और क्रोध के वेग को जिसने जीत लिया हो। बड़ी कठिन बात है काम और क्रोध के वेग को जीतने की और काम और क्रोध के वेग को रोकने की। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जब तक काम और क्रोध का वेग नहीं रुकेगा, ना तो मनुष्य सुखी होगा और ना ही मनुष्य शांत होगा और ना ही मनुष्य योगी होगा। जापान में एक फकीर हुआ है जिसका नाम था रिनझाई। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं अपने गुरु के पास पहले गया तो मैंने अपने गुरु से ये निवेदन किया कि आप कृपा करके मुझको ये बता दें कि सही क्या है और गलत क्या है, ताकि मैं अपनी साधना शुरू करने के पहले जो सही हो उसे करूं और जो गलत हो उसे छोड़ूं। रिनझाई ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि तू इसकी फिक्र छोड़। अरे और रिनझाई तू इसकी चिंता छोड़ दे, इसकी फिक्र छोड़ दे, तू मेरी ओर देख। तू सही और गलत की बात को ही मत कर, तू मेरी ओर देख। तू मुझे देख, बाहर से भी देख और भीतर से भी देख मुझे। मैं कैसे खाता हूँ, कैसे पीता हूँ, कैसे चलता हूँ, कैसे बैठता हूँ, कैसे बोलता हूँ और कैसा मेरा व्यवहार है, तू उसको देख। रिनझाई ने कहा मेरी आंखों में आंखें डालकर जब मेरे गुरु ने ये कहा कि जो मैं करता हूँ वो सही है और जो मैं नहीं करता हूँ वो गलत है। बड़ी खतरनाक बात है ये महाराज। ये वक्तव्य इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि मनुष्य को नरक में घसीट करके ले जा सकता है। ये भाषा कोई ज्ञानी बोल सकता है, कोई गुणातीत बोल सकता है, कोई योगी बोल सकता है। ये भाषा वही बोल सकता है जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं स युक्तः स सुखी नरः। मामूली आदमी ये भाषा नहीं बोल सकता, हालांकि बोल रहे हैं लोग। रिनझाई ने कहा कि जब मेरे गुरु ने ये कहा कि जो मैं करता हूँ वो सही है और जो मैं नहीं करता हूँ वो गलत है, तो रिनझाई ने कहा मैंने अपना मस्तक अपने गुरु के चरणों पर रख दिया, बड़ी नम्रता से, बड़ी विनय से। आंखों में आंसू भरकर मैंने अपने गुरु से पूछा कि क्या आपसे कोई भूल नहीं होती है, क्या आपसे कोई गलती नहीं होती क्या? श्री रिनझाई ने कहा, मेरे गुरु ने कहा, रिनझाई कहता है कि अरे और रिनझाई मैं हूं ही नहीं, मैं पूरी तरह से मिट गया हूं, तो गलती होगी किससे? ना मेरे में काम है, ना मेरे में क्रोध है, ना मेरे में लोभ है, ना मेरे में मोह है, ना मेरे में अहंकार है, ना मेरे में राग और द्वेष हैं। अरे गलती कौन करेगा रिनझाई? गलती तो काम से होती है, वासना से होती है। जब मनुष्य के हृदय में कामना रहती है, वासनाएं रहती हैं, जब मनुष्य के हृदय में तूफान भरे रहते हैं तो गलतियां ही गलतियां होती हैं। गलती मनुष्य थोड़ा ही करता है, मनुष्य के हृदय में बैठा हुआ क्रोध गलतियां करता है।
रिंझाई ने कहा, मेरे गुरु ने कहा कि गलतियां तो काम से होती हैं, भूलें तो क्रोध से होती हैं। ये जो मनुष्य डगमगाता है, इसके पांव कांपते हैं, ये तो मोह के कारण कांपते हैं। ये जो मनुष्य जगह जगह दीवारों से अपना सिर पटकता है, ये लोभ के कारण पटकता है। ये जो जगह जगह मनुष्य का अपमान होता है, तिरस्कार होता है और लोग दुत्कारते और फटकारते हैं, ये अहंकार के कारण होता है। ये जो जगह जगह मनुष्य उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, दम तोड़ देता है, रिंझाई ने कहा, मेरे गुरु ने कहा, ये राग द्वेष के कारण होता है। मेरे में न राग है, न द्वेष है, न काम है, न क्रोध है। मैं पूरी तरह से मिट गया हूं। श्री कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि काम क्रोधोद्भवम वेगम। देखो याद रखना, ये क्रोध जो है ये ज्वलनात्मक चित्तवृत्ति है। ये जिस मनुष्य के हृदय में रहता है उसी मनुष्य के हृदय को जलाता है। और जिसके प्रति तुम क्रोध कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, उत्तेजना में भरे हुए हो सकता है उसको पता भी ना हो। याद रखना, आग जहां जलती है पहले उसी को जलाती है। क्रोध पहले उसी मनुष्य को जलाएगा जिस मनुष्य के हृदय में क्रोध की अग्नि पैदा होगी, ज्वालाएं पैदा होंगी, जहां लपटें पैदा होंगी। बड़ी व्यापक घटना है ये क्रोध की, ये कोई मामूली चीज नहीं है। रोज हमारा इससे पहला, मैं तो यहां तक कहता हूं कि काम इतनी गहराई में नहीं है। ये जो वासनाएं हैं ये इतनी गहराई में है जितना मुकाबला हमारा रोज क्रोध से पड़ता है। क्रोध ज्वलनात्मक चित्तवृत्ति है। जैसे पैदा होते ही सांप के मुंह में जहर की थैली होती है, ऐसे ही पैदा होते ही मनुष्य के हृदय के किसी न किसी कोने में ये बेईमान सूक्ष्म रूप से बैठा ही रहता है। ये काम और क्रोध बड़ी पुरानी बीमारियां हैं, बड़े पुराने रोग हैं। ये जल्दी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। मत सोच लेना कि जसलोक में जब बॉम्बे हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन कराकर इन दोनों को निकाल दूंगे। ऑपरेशन से निकलने वाले होते तो बंबई के लोग कभी के निकाल करके फेंक देते। कोई डॉक्टर इन्हें निकाल नहीं सकता, किसी इंजेक्शन से दबने वाले नहीं हैं ये। और जितने इंजेक्शन लाओगे और ज्यादा फटकेंगे ये लोग। काम क्रोधोद्भवम वेगम। ये काम के वेग को और क्रोध के वेग को सहन करना बड़ा कठिन होता है महाराज। बड़ी सूक्ष्म बीमारियां हैं, बड़े सूक्ष्म रोग में आप देखते नहीं हो। यदि कोई विद्या में हमसे आगे बढ़ जाए तो भीतर ही भीतर क्रोध आने लगता है। यदि बुद्धि में कोई हमारे से आगे बढ़ जाए तो भी उसके प्रति जलन पैदा हो जाती है। और यदि ज्ञान और ध्यान में कोई आगे बढ़ जाए तो भी हमारे हृदय में कुछ पसीना आने लगता है। क्रोध का मतलब क्या है? हृदय में जलन पैदा हो जाना, डाह पैदा हो जाना, ईर्ष्या पैदा हो जाना, आग जलने लगना। यदि कोई धन में हमारे से आगे चला जाए तो हमारी नींद चली जाती है, ये क्रोध ही है। और यदि कोई पद में हमसे आगे चला जाए तो भी हमारे को बेचैनी होने लगती है, ये भी क्रोध ही है। सौंदर्य में अगर कोई हमारे से आगे है तो भी हमें भूख नहीं लगती है, ये भी क्रोध ही है। और तो और यदि जप में, तप में, पाठ में, पूजा में, ध्यान में, समाधि में अगर कोई हमारे से आगे चला जाए तो भी मन में जलन हो जाती है कि हाय हाय ये आगे क्यों। यदि दान पुण्य में कोई आगे हो जाए तो लोग कटाक्ष करने लगते हैं कि बड़ा आया दान करने वाला। यदि तीर्थ व्रत करने में कोई हमारे से आगे हो जाए तो उसके प्रति भी हमारे मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। बड़े सूक्ष्म रूप हैं क्रोध के महाराज। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, शक्नोति इहेब जय सोढ़ूं प्राक शरीर विमोक्षणात्। अर्थी उठने से पहले ही इनकी ओर ध्यान दे देना।
अर्थी बाद में उठे, पहले ही ध्यान देना कि ये कौन सी बीमारियां हैं, कौन से रोग हैं। देखो 50 वर्ष से भी ज़्यादा पहले की बात है। गंगोत्री जमुनोत्री गोमुख में 1 महीना रहा था मैंने वहाँ 2 महात्माओं को देखा, बिल्कुल नगन, लंगोटी भी नहीं। अब गंगोत्री की, यमुनोत्री की, गोमुख की ठंडी और सर्दी, सड़ जाए आदमी, गल जाए उस ठंडी में, और वो गंगा में घंटों भर यूं खड़े रहते थे और गुफाओं में चले जाते थे, और दोनों का फासला 2-2, 4-4 मील का था। मैं प्रातःकाल एक महात्मा के चरणों में बैठता था और सायंकाल दूसरों के चरणों में। मुझे भी उस समय सर्दी और गर्मी सहने की शक्ति थी, अब बिल्कुल नहीं है। कहे को झूठ बोलूं तुम्हारे आगे? बंबई के लोग गर्मी और सर्दी सह ले तो सह लें, लेकिन मुझसे सहन नहीं होती है, साफ कहनी है बात। लेकिन उस समय तो बर्फ भी नहीं कुछ कर सकती थी। श्री कृष्ण तभी तो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में शक्ति है, जब तक तुम्हारे जीवन में ताकत है, और जब तक तुम्हारे जीवन में ऊर्जा है, और जब तक तुम कुछ कर सकते हो, तभी तक कर लेना। जिस समय तुम्हारी शक्ति चली गई, ऊर्जा चली गई, तुम्हारा बल चला गया, तुम्हारे शरीर ने जवाब दे दिया और तुम्हारी इंद्रियां क्षीण हो गई, उस समय खाक करोगे तुम। उस समय कुछ भी नहीं होगा तुमसे, सिवाय लोगों की निंदा करने के और सिवाय लोगों की चुगली करने के। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा उस समय। कुछ दिन उनके चरणों में रहने के बाद एक दिन एक महात्मा से मैंने कहा कि महाराज, वो जो महात्मा यहाँ से 3 मील की दूरी पर गुफा में रहते हैं, मैंने जिंदगी में ऐसा महात्मा नहीं देखा, मैंने जिंदगी में ऐसा संत नहीं देखा। ओह, क्या तपस्या है, क्या साधना है, क्या सहन शक्ति है उनमें। जैसे जैसे मैंने उनसे ये बात कही, उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, सलबट पड़ गए। उन्होंने डांट कर, फटकार कर मुझसे कहा, है छोकड़े, तू क्या जाने तपस्या को और तू क्या जाने साधना को, बकवास बंद कर। ओहो, क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए। फिर उस महात्मा के पास भी गया मैं, बड़ी गंदी आदत थी मेरे में, अब नहीं है, पहले बहुत ही गंदी आदत थी। महात्माओं के पास जाता था, संतों के पास जाता था, विद्वानों के पास जाता था। वाराणसी में तो एक एक पंडित के साथ शास्त्रार्थ करके भिड़ जाता था। फिर उस महात्मा के पास भी गया, जब उनके पास उनकी स्थिति की तो वो तो मारने के लिए तैयार हो गए मेरे को। मैंने अपने मन में सोचा कि हिमालय की ठंडी, हिमालय की सर्दी और ये गंगा का इतना ठंडा और गहरा पानी भी क्रोध को जला नहीं सका, क्रोध को मिटा नहीं सका। आय हाय हाय, सहज स्वभाव की मनुष्य के हृदय की ये कमजोरियां हैं, ये दुर्बलताएं हैं। स्वभाव की ही ये कमजोरी है मनुष्य के मन में, सहज। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे सांप के मुंह में पैदा होते ही जहर की थैली होती है, ऐसे ही जिस दिन ये मनुष्य पैदा होता है वैसे ही इसके दांतों में भी ये जहर की थैली होती है, जलन की। स्वभाव कमजोरी है। सुनी होगी आपने बहुत बार, ये कहानी सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, लोगों को सुनाई भी होगी। भले आपने 1000 बार पढ़ी हो, 1000 बार सुनी हो और 1000 बार सुनाई हो, लेकिन याद रखना, ये छोटी छोटी कहानियाँ और कथाएं जो हैं, ये हजारों वर्षों के अनुभव का निचोड़ होता है। मनुष्य के जीवन में जो हजारों वर्षों का बिंदु होता है, निचोड़ होता है, इस कहानियों में हम पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन पर ये कहानियाँ कुछ असर नहीं कर पाती। बंबई के किसी आदमी ने, हो सकता है प्रेमपुरी का हो, नाराज हो जाएंगे प्रेमपुरी के लोग, लाख नाराज हो जाएंगे, मुझे चिंता नहीं। कोई प्रेमपुरी का आदमी होगा, उसने भगवान की तपस्या किया, साधना किया,
भगवान को मनाया और भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारे मन में जो कुछ है वो मैं जानता हूँ। भगवान ने उसको बोलने ही नहीं दिया। भगवान ने कहा देखो तुम जब भी और जिस समय भी और जिस क्षण भी जो कुछ मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। तो वो तो भागने लगा वहां से। भगवान ने कहा थोड़ा रुको, थमो, थोड़ा सुस्ताओ, दूसरी बात भी सुन लो। उसने कहा वो क्या है कि जितना तुम्हें मिलेगा उतना तुम्हारे पड़ोसियों को मिल जाएगा। वो तो भगवान को मारने के लिए तैयार हो गया। क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई, आंखें लाल हो गई। तपस्या मैं करूं और साधना मैं करूं, जितना मुझे मिले उतना मेरे पड़ोसियों को मिल जाए। भगवान ने कहा ऐसा ही वरदान दूंगा, मैं बिना शर्त के वरदान देता ही नहीं हूं। मैं जानता हूं तुम प्रेमपुरी के सत्संगी हो। लौट आया बेचारा, सोचने लगा घर में कि मैं तो सोचता था सबसे बड़ा अमीर होना और सबसे बड़ा पद प्राप्त करना और सबसे बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बनना, और मैं तो सबसे छोटा ही रह जाऊंगा। फिर भी उसने कहा देखो करके तो देख लो कि महाराज 7 मंजिला मकान बना दो। बन गया 7 मंजिला के, लोगों के तो 14-14 मंजिल के बन गए। सारे पड़ोसियों के और सारे गांव 14-14 मंजिल के। बिजलियां चमकने लगी, फोन की घंटियां बजने लगी। उसने कहा मुसीबत हो गई, ये 14-14 मंजिले और मेरा 7 मंजिला। फिर भी छोटा का छोटा ही रहा। और आदमी बड़े बड़े मकान क्यों बनाता है, जमीन जायदादें क्यों खरीदता है, कल कारखाने क्यों बनाता है? बड़ा होने के लिए, और कोई भी उसके मन में कामना नहीं है कि मैं सबसे बड़ा हो जाऊं। अब सोचे करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। भगवान पर भी बार बार गुस्सा आए। फिर उसने युक्ति ढूंढ ली। महाराज बंबई के लोग युक्तियां ढूंढने में बड़े चतुर हैं। ऐसे ऐसे बिजनेस व्यापार करते हैं ये लोग, 1 सेकंड में करोड़पति और दूसरे मिनट में कंगालपति। क्या खेल खेलने आते हैं इन लोगों को। और सत्संग में भी आते हैं, और जब सत्संग में आते हैं तो क्या महाराज वेदांत की बात ही कहना और कोई बात नहीं कहना। तो हमको तो वेदांत ही अच्छा लगता है। वेदांत क्यों अच्छा लगता है आपको मालूम है? उसमें यह कहा गया है कि आत्मा को कुछ लगता ही नहीं, इसलिए वेदांत अच्छा लगता है। खैर आत्मा को तो कुछ ना पाप लगता है, न पुण्य लगता है, न धर्म लगता है, अधर्म होता है। वो इसलिए कहते हैं कि कितना ही बिजनेस व्यापार करें, धोखे के धंधे करें, लगना तो कुछ है नहीं, इसलिए वेदांत की बात कहते हैं। और कोई वेदांत से उनको प्रेम नहीं है। अब उसने जुगती ढूंढ लिया। भगवान को कहने लगा मेरे घर के आगे 4-4 कुएं बना दो गहरे, और पड़ोसियों के तो 8-8 कुएं हो गए महाराज, अब क्या करें? फिर कहता है 1 आंख फोड़ दो मेरी, और पड़ोसियों की दोनों फूट गई। अब बेचारे नए नए अंधे हुए हैं, इधर से आए वो कुएं में, इधर से आए वो कुएं में। अब उसने कहा आज मजा आया है, सबसे बड़ा मैं हो गया हूं। लगे मरने लोग, ये सहज स्वाभाविक मनुष्य की कमजोरी है। लेकिन एक बात को याद रखना, जब तुम दूसरे का नुकसान करोगे तो तुम्हें अपनी 1 आंख फोड़नी पड़ेगी। दूसरे का नुकसान सोचोगे चाहे कैसे ही सोचोगे, पहले अपनी 1 आंख तुम्हें फोड़नी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य के मन में जलन है, ईर्ष्या है, डाह है, आग है क्रोध की और काम की, जो इसी जीवन में अर्थी उठने से पहले अर्जुन जो इसको सहन कर लेता है और इन पर कंट्रोल करता है, स युक्तः स सुखी नरः, वही योगी है और वही सुखी है। अब एक बात और, ये काम और क्रोध का जो वेग है, इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको वश में कैसे करें? जप से नहीं होता, तप से नहीं होता, पाठ से नहीं होता, पूजा से नहीं होता, ध्यान से नहीं होता, समाधि से नहीं, ये तो किसी से होता ही नहीं है। जप तप करने वालों को तो और भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पुराणों में कथा नहीं पड़ी, बाप रे बाप, जितने बड़े तपस्वी उतने ही बड़े क्रोधी।
दुर्वासा जैसे क्रोधी क्षण क्षण में शाप देने के लिए खड़े रह जाते थे, जिंदगी खराब कर देते थे लोगों की। तो इस काम और क्रोध के वेग को, इस काम और क्रोध को कंट्रोल कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी। गौतम बुद्ध का एक नया नया शिष्य बना था, नया नया भिक्षु बना था, नया नया ही उनका चेला बना था। वो राजकुमार था, करोड़ों की संपत्ति थी उसके पास, बहुत बड़ा वैभव था इसके पास। गौतम बुद्ध में कोई ऐसा आकर्षण था, कोई ऐसा खिंचाव था, जैसे लोहे के टुकड़े चुंबक की ओर खींचते हैं, ऐसे आदमी खींच जाता था। वो पहले पहले उनका शिष्य हुआ तो उसने गौतम बुद्ध से कहा, भंते आज मैं भिक्षा किसके घर में मांगने के लिए जाऊं? क्योंकि गौतम बुद्ध तो पहले भिक्षा के लिए भेजते थे और खुद भी सारी उम्र भिक्षा मांगते रहे। ये भिक्षा इसलिए मांगते थे कि ये मनुष्य के अहंकार को तोड़ती रहती है। कहीं अपमान होता है, कहीं मान होता है, कहीं दुत्कारा जाता है, कहीं फटकारा जाता है। कोई ज़रूरी थोड़ो ही है कि सब जगह तुम्हें मान ही मिले और सम्मान ही मिले। उसने कहा, भंते आज कहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाऊं? गौतम बुद्ध ने कहा, इस राजधानी में, इस नगरी में मेरी एक श्राविका रहती है, मेरी एक शिष्या रहती है। वो पहले सर्व सुंदरी नर्तकी रह चुकी है। तुम उसके घर में भिक्षा मांगने के लिए जाओ। बड़ा खुशी हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, नाचता हुआ जा रहा है, हंसता हुआ जा रहा है, खेलता हुआ जा रहा है। जैसे ही गौतम बुद्ध की इस श्राविका शिष्या के घर में पहुंचा, उसने दोनों हाथ जोड़े, नमस्कार किया, उस भिक्षु के चरण धोए, चरणामृत लिया, आरती उतारी, चंदन लगाया, माला पहनाई और जब भोजन की थाली परोस कर रखी, सोने के थाल में और सोने की कटोरियां, वो भिक्षु तो देख करके दंग हो गया। उसने कहा, ये क्या आश्चर्य हो गया? रास्ते में मैं यही तो सब सोच रहा था कि ये तरकारियां हों, ये मिठाइयाँ हों, ऐसी ऐसी चीज़ें हों। जो जो मैंने रास्ते में सोचा थाली में वही परोसा हुआ है। बहुत आश्चर्य हुआ। राजकुमार था, नया नया शिष्य बना था, सोचता तो रहेगा कि ऐसा खाना मिलेगा। बम्बई के लोग वृंदावन हरिद्वार जाते हैं तो आश्रम में सोचते हैं, नौकरों से पूछते हैं धीरे में कि क्या बना है रसोई में। मैं हरिद्वार रह चुका हूँ। मैं अपने कर्मचारी से पूछा कि क्या पूछ रहा था सेठ? कह रहा था सब्जी क्या बनी है, तरकारी क्या बनी है, अचार है कि नहीं, पापड़ वगैरह हैं कि नहीं। मैं धत तेरे की, सारी बम्बई को यही लाना चाहते हो। तो राजकुमार था, नया नया शिष्य बना था, उसके मन में तो बड़ी बड़ी कल्पना थी महाराज, बड़े बड़ा सोच था कि ऐसा खाना ऐसा खाना, लेकिन वैसा का वैसा सारा खाना परोसा हुआ था। उसने कहा, कोई संयोग है, कोई घटना है, घट गई है। और जब वो भोजन कर रहा था तो गौतम बुद्ध की वो श्राविका धीरे धीरे उसे पंखा कर रही थी। सर्व सुंदरी नर्तकी रही थी वो पहले। भोजन करते करते समय उस भिक्षु के मन में ये ख्याल आया कि इतनी गर्मी, इतनी धूप, पृथ्वी तप रही है तबे की तरह, आसमान से सूरज आग उगल रहा है, लू चल रही है, और ऐसा सुंदर भोजन करके 4 मील चल के जाऊंगा, हलवा ढील हो जाएगा। यदि यहीं कहीं सोने का प्रबंध हो जाता तो बहुत अच्छा था। जैसे ही भोजन किया और हाथ धोए, उस श्राविका ने कहा, भंते ये पलंग पड़ा है, इस पर सो जाइए, गर्मी में मत जाइए। उसने कहा, अरे जो मैं सोचता हूँ वही इसके हृदय में से बात निकलती है। कहीं मेरी बातों को, मेरे संकल्पों को, मेरी इच्छाओं को कोई किताब की तरह पढ़ तो नहीं रहा है। फिर उसने समझा संयोग होगा। ऐसे ही तो लोग समझते हैं, यही तो भूल हो जाती है। फिर वो सो गया पलंग के ऊपर, तो सोता सोता ये विचार रहा है कि कल तक मैं राजा था, राजकुमार था, मेरी रानियां थी, मेरे बेटे थे, मेरे पलंग थे, मेरा ऐश्वर्य था। तो वो श्राविका धीरे से कहा कि जब भिक्षु हो गए तो क्या लेना है इन सब चीज़ों से? हट, तो खड़ा हो गया।
उसने कहा मैं जो जो सोच रहा हूँ वो सब पढ़ लिया जाता है। वो जब दौड़ने के लिए तैयार हुआ तो शाबिका ने कहा आप रुकिए, थोड़ा थमिए, सुस्ताइए, अभी धूप है, जल्दी क्या है। तो उसने कहा पहले ये बताओ कि जो जो मैं सोच रहा हूँ, विचार रहा हूँ, वो सारे के सारे विचार आप मेरे पढ़ लेते हैं क्या। गौतम बुद्ध की इस शाबिका ने, इस शिष्य ने धीरे से उस भिक्षु से कहा, जो राजकुमार था, उसने कहा जब गहरे से गहरे ध्यान में चला जाता है आदमी, जब गहरी से गहरी समाधि में चला आ जाता है आदमी, तो दूसरे के हृदय के भावों को और विचारों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। अब तो वो रूम से निकला और भागा, पसीना आ गया बदन पर, गौतम बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और रोने लगा कि अब मैं उस शाबिका के घर में कभी भी भिक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने क्या हुआ, भोजन अच्छा नहीं था क्या, उसने तुम्हारा अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया क्या। उसने कहा भोजन तो जैसा मैंने चाहा वैसा ही था, अपमान नहीं, मुझे इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत और प्रतिष्ठा दी जिसकी कोई सीमा नहीं। तो गौतम बुद्ध ने कहा फिर क्यों नहीं जाओगे वहां। उसने कहा वो तो मेरे हृदय के सारे भावों को पढ़ लेती है, जो जो मैं अपने मन में सोच रहा था वो सब कुछ उसने मन में पढ़ लिया, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो गौतम बुद्ध से कहने लगा मैं भिक्षु सन्यासी, और वो मुझे भोजन करा रही थी, पंखा कर रही थी, पता नहीं उसके संबंध में मैं क्या क्या सोच रहा था, वो भी उसने पढ़ लिया होगा। गौतम बुद्ध ने कहा जरूर पढ़ा होगा। उसने कहा अब मैं मुंह दिखाने के लिए वहां जाऊंगा क्या, मैं नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध से कहा चाहे कुछ भी दुख हो, तकलीफ हो। गौतम बुद्ध ने कहा बेटा तुम्हें वहीं जाना होगा और रोज रोज जाना होगा, और जब तक मैं बंद ना कर दूं तब तक जाना होगा। तेरी साधना का ये पहला कदम है, पहली सीढ़ी है। उसने कहा नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा घबराते हो, मैं तुम्हारे हाथ में एक सूत्र दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथ में एक युक्ति दे रहा हूँ, और मैं तुम्हारे हाथ में ऐसी कला दे रहा हूँ, तुम उसको ले जाओ, जिंदगी में कहीं भी धोखा नहीं खाओगे। काम क्रोधोद भव वेगम, ये काम वेग, वेग लोक वेग, मोह वेग, अहंकार वेग, इस पर कैसे कंट्रोल करें। गौतम बुद्ध ने बहुत बड़ी बड़ी युक्तियां बताई हैं। गौतम बुद्ध ने कहा उस भिक्षु से तुम यहां से जाना, एक एक कदम उठे तुम्हारे हृदय में जो सांस उठ रहा है वो भी तुम्हें दिखाई देना चाहिए, तुम्हारा एक कदम उठ रहा है, दूसरा उठ रहा है, वो भी दिखाई देना चाहिए। तुम सतर्क होकर जाओ, सावधान होकर जाओ, होश में जाओ, बेहोशी में मत जाना। तुम इस ढंग से जाना कि मेरे एक एक विचार को पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और उसी की फिल्म आ जाएगी मेरे सामने। सतर्क और सावधानी से जाना और लौट कर आकर मुझे सूचना देना। वो राजकुमार था और भिक्षु हो गया था। वो चल रहा है, उसे अपना सांस दिखाई दे रहा है कि भीतर जा रहा है सांस और बाहर आ रहा है सांस। उसे अपने भीतर उठने वाली एक एक चीज दिखाई दे रही है, सारी एक एक चीज। वो जब वापस लौटा भोजन करने के बाद तो नाचता हुआ लौटा, हंसता हुआ लौटा, और पहले दिन वो रोता रोता लौटा था। गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि क्या हुआ। उसने कहा कुछ भी नहीं, आज मैं इतना सतर्क था, इतना सावधान था, इतना होश में था और इतना जागता हुआ था, मेरे मन में कोई भी किसी तरह का विकार और वासना टिक नहीं सकी। देखो यदि आदमी होश में रहे, जागृत रहे, सतर्क रहे, और यदि आदमी अपने एक एक सांस को गिनता रहे और ये देखता रहे कि मेरे मन में ये भाव उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं, तो याद रखना इस बात को, ये साक्षी भाव है। गौतम बुद्ध के यहाँ इस साधना को विपස්සना साधना कहा है महाराज। तो काम और क्रोध के वेग पर विजय हो सकती है। गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया, उसने गौतम बुद्ध से कहा कि आप कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कि मुझे कैसे कैसे होना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो युवक कह रहा है कि कृपा करके ये बता दो कि मुझे कैसा होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा बेटा तुम गलत पूछ रहे हो, तुम ये मत पूछो कि मुझे कैसा होना चाहिए, तुम ये कहो कि मैं कैसा हूं।
कैसा होना चाहिए ये क्यों पूछ रहे हो? पहले तुम ये जानो कि तुम कैसे हो। देखो, यदि आदमी इस बात को जान ले और पहचान ले कि मैं कैसा हूं, उसी दिन से क्रांति शुरू हो जाएगी, उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मैं कैसा हूं, मेरे भीतर कितना काम है, कितना क्रोध है, कितना लोभ है, कितना मोह है, कितना अहंकार है, कितनी वासनाएं हैं, कितनी तृष्णाएं हैं, कितनी कामनाएं हैं। पहले अपने मन में तुम झांक करके ये देख तो लो। जब तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि इतना इतना कचरा और गंद मेरे भीतर भरा है, तो वो सारा निकलना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से जिंदगी में क्रांति हो जाएगी, उसी दिन से जिंदगी में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, शक्नोति इहैव जयसोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम से युक्तः से सुखी नरः। ऐसी बात नहीं है कि भारतवर्ष की इस धूल भरी धरती ने इस चीज को करके नहीं दिखाया है। भारत भरी धूल भरी भारतवर्ष की इस धरती ने इन प्रयोगों को अपने जीवन में उतार कर दिखाया है और सारे मुल्क को और सारी दुनिया को दिखाया है। स्वामी राम तीर्थ जब पहली बार अमेरिका में गए, अमेरिका के लोगों ने ऐसी घुटी हुई खोपड़ी नहीं देखी थी और ऐसे नंगे वस्त्र नहीं देखे थे और ऐसा अर्धनग्न कोई सन्यासी नहीं देखा था। जब वो सड़कों में चले तो लोगों ने बड़ा अपमान किया, बड़ा तिरस्कार किया, बहुत दुत्कारा और फटकारा, सड़े हुए फल फेंके उनके ऊपर। लेकिन स्वामी राम तीर्थ हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। स्वामी राम तीर्थ जब घर में पहुंचे, जिस मित्र के यहाँ मेहमान थे, राम तीर्थ तो हंस रहे थे और वो मित्र हैरान हो गया, आश्चर्य से भर गया। उसने कहा, ये क्या हुआ? कहने लगे, राम की बड़ी फजीहत हुई आज। उसने कहा, कौन राम? उसने कहा, ये राम। तो उसने कहा, ये बोलो कि मेरी फजीहत हुई? राम तीर्थ ने कहा, मेरी फजीहत करने वाला दुनिया में पैदा हुआ है क्या? इस विश्व में अभी तक कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो मेरी फजीहत कर सके। अब बाहर के लोग इस भाषा को कहां से जानेंगे? हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते। राम तीर्थ ने कहा, जो मेरा अपमान कर रहे थे मैं उनको भी देख रहा था और जिसका अपमान हो रहा था मैं उसको भी देख रहा था, और मैं तो एक तीसरा खड़ा हुआ था, साक्षी भाव से देख रहा था। अपमान मेरे शरीर का हो रहा था और अमेरिका के लोग मेरा अपमान कर रहे थे और मैं तो तीसरा खड़ा हुआ देख रहा था। जो आदमी इस तरह साक्षी भाव से अपने आप को देखेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। फिर स्वामी राम तीर्थ की स्पीचें हुई, उनके प्रवचन हुए, पूरा अमेरिका गदगद हो गया, उत्कंठित हो गया। स्वामी राम तीर्थ के गले में मालाओं के अंबार लग गए, चंदन लग गए, सब लोग उनका सम्मान करने लगे। और फिर भी राम तीर्थ हंसते हुए मित्र के पास आए कि आज राम तीर्थ का बड़ा सम्मान हुआ, बड़ी इज्जत हुई राम की। उसने कहा, तुम कैसी भाषा बोल रहे हो? राम ने कहा, जो सम्मान कर रहे थे उन्हें भी देख रहा था राम, और जिसका सम्मान हो रहा था उसे भी देख रहा था। मैं तो तीसरा, ना मेरा कोई सम्मान कर सकता है और ना कोई अपमान कर सकता है। यद्यपि ये बातें कठिन हैं, ये बातें दुरूह हैं, ये बातें मुश्किल हैं, लेकिन महाराज किसी चीज को कठिन समझकर, मुश्किल समझकर यदि छोड़ दिया जाए तो अच्छी बात थोड़ो ही है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, जो काम और क्रोध को जीत लेता है, वही सुखी है और वही योगी है। कभी कभी क्रोध का एक्टिंग भी करना पड़ता है, कभी कभी क्रोध का नाटक भी करना पड़ता है, और करना चाहिए। यदि किसी को क्रोध का एक्टिंग करना आ जाए, नाटक करना आ जाए, दूसरी बात तो नहीं कहूँगा, लोग नाराज हो जाएंगे। प्रेम का भी एक्टिंग करो, नाटक करो, नहीं तो फंस जाओगे।
क्रोध का भी एक्टिंग करो, नाटक करो, तुम जल में कमल की तरह रहोगे। चाइना में एक बहुत बड़ा फकीर हुआ है, बड़ा अद्भुत फकीर, बड़ा अनूठा, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा गुणातीत, बहुत बड़ा योगी। उसका नाम था गुरु जेफ। वो अधिकतर शांत रहता था, समाहित रहता था, ध्यान में रहता था, समाधि में रहता था। बहुत शिष्य थे उसके, और शिष्य भी बड़े शांत, बड़े समाहित, बड़े ध्यानस्थ। एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेना चाहता था। कितने दिन आया, रोज उसे कहे मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, आपका इंटरव्यू लेना है। तो एक दिन गुरु जेफ टेबल पर बैठे हुए चाह पी रहे थे, और उनके कुछ शिष्य और शिष्याएं भी उनके पास बैठे हुए थे। उस समय वो पत्रकार आ गया। तो गुरु जेफ ने शिष्टाचारवश उसको भी अपने पास में ही बिठाया चाय पीने के लिए। तो जब वो चाय पी रहा था तो गुरु जेफ ने अपनी एक शिष्या की ओर इशारा करके कहा कि आज कौन दिन है? उसने कहा रविवार है। गुरु जेफ ने तो जोर से मुक्का पटका टेबल के ऊपर, और बड़े भारी उत्तेजित और क्रोध में आ गए कि तुम समझती क्या हो मेरे को? कल शनिवार था और आज रविवार आ गया। भांग पी ली है तुमने, पागल हो गई हो तुम, मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो तुम। बड़ी उत्तेजना में 2-3 बार उसने टेबल को पटका। तो वो पत्रकार तो घबरा गया। इस बेवकूफ आदमी का मैं इंटरव्यू लेने आया हूं, जिसको इतना पता नहीं कि शनिवार के बाद रविवार आता है। वो इधर उधर देखने लगा। उसने तो चाय भी नहीं पी और उठ खड़ा हुआ। जब वो बाहर चला गया तो गुरु जेफ बड़े खिलखिलाकर हंसे, और शिष्य भी जोर के खिलखिलाकर हंसे। उन्होंने कहा इस बेवकूफ के साथ समय बर्बाद करना क्या फायदा था? कोई क्रोध नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, कोई उत्तेजना नहीं थी। वो वैसे के वैसे थे जैसे होना चाहिए। महर्षि रमण को तो जानते हो आप। महर्षि रमण जैसा ऋषि, और महर्षि रमण जैसा ज्ञानी, और महर्षि रमण जैसा योगी इस विश्व में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। एक ही काम था उनका, ध्यान, दूसरा कोई काम ही नहीं था। एक ही आवाज थी उनकी, को हम अपने आप को जान लो। हजारों और लाखों उनके शिष्यों की संख्या थी। इतने शांत, इतने समाहित, इतने आनंदित, इतने प्रफुल्लित। एक पंडित आ गया, कोई वाराणसी का पढ़ा लिखा, बहुत डिप्लोमे थे उसके पास, बहुत से सर्टिफिकेट थे उसके पास। पंडित तो पंडित होता है महाराज। अब शास्त्रों की बातें कहता है, वो कहाँ शास्त्रों की बातें और कहाँ ध्यान और समाधि की बातें, बड़ा अंतर है। कबीर का यही तो झगड़ा था वाराणसी के पंडितों के साथ। और झगड़ा क्या था? कबीर कहता था तुम कहते हो कागज लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। बस यहीं पर लड़ाई थी और वहीं पर झगड़ा था कि तुम शास्त्रों की बातें कहते हो जो कागजों पर लिखी हुई है, और मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं वही कहता हूं जो मेरे जीवन में अनुभव हुआ है। पंडित आ गया रमण के पास। अब लगा वाद विवाद करने, लगा तर्क वितर्क करने, लगा शंका को शंका करने लगा, ऊहा पोह करने लगा। रमण चुप और शांत। रमण कहते थे क्यों जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? इतना जीवन तो तुम्हारा चला गया, इससे तुमने कुछ पाया तो नहीं है। अब बाकी की जिंदगी में कुछ कमा लो, कुछ खोज लो, ध्यान करो, ध्यान करो। वो फिर कहता था गीता ये कहती है, उपनिषदें ये कहते हैं, वेद ये कहते हैं, पुराण ये कहते हैं, भागवत ये कहता है। रमण कहते थे सब ठीक कहते हैं भैया, लेकिन तुम ध्यान करो, तुम समाधि लगाओ। लेकिन वो पिंड ही नहीं छोड़ता था। महर्षि रमण के शिष्य बैठे थे, शिष्याएं बैठी थी। जब उसने पिंड नहीं छोड़ा तो महर्षि रमण ने अपना डंडा उठा लिया। जब उन्होंने डंडा उठाया तो वो घबराया पंडित। उसने कहा अरे रमण और डंडा। उसने कहा ये तो पीठ में जड़ ही देगा मेरे। भागा वो,
और पीछे पीछे रमण भागे। बड़ी दूर तक खदेड़ के आए उसे, और जब वापस लौटे तो बड़े जोर से खिलखिलाकर हंसे। उनकी हंसी देखने योग्य थी। शिष्यों ने कहा, गजब कर दिया आपने। उसने कहा, मैं करूं क्या, पिंड ही नहीं छोड़ता था, लातों का भूत बातों से माने ही नहीं, ये डंडे की भाषा ही समझता है, दूसरी भाषा समझता ही नहीं। रमण और क्रोध, रमण और डंडा। कभी कभी क्रोध का एक्टिंग करना पड़ता है, और जिंदगी में क्रोध आता नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जहां तक हो सके अपने काम को कंट्रोल में करो, अपने क्रोध को कंट्रोल में करो, अपने लोभ को कंट्रोल में करो, अपने मोह को कंट्रोल में करो, अपने राग द्वेष को कंट्रोल में करो। एक बार श्लोक को फिर पढ़ जाइए। शक्नोति इह जैसोढ़ प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम से युक्तः से सुखी नरः। आज इतना ही, शेष कल। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासष्टनुभिः व्यसेमदेवैदं यदायु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम।
सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय है और श्लोक है 24वां। जो अंतः सुखो अंतरारामः अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो आदमी भीतर से सुखी है वो संसार में कहीं भी चला जाए वो सुखी ही रहेगा। इसे एक बार फिर सुन लीजिए। एक एक शब्द कोहे नूर हीरों से तुला हुआ है। आप उन शब्दों को पकड़ पाते हैं या नहीं, उन सिद्धांतों को हृदय में बसा पाते हैं या नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा तराजू हाथ में लेकर तौला है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है दुनिया का। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसके जो भीतर से सुखी है वो संसार में कहीं भी चला जाए वो सुखी ही रहेगा, और जो भीतर से सुखी नहीं है वो कहीं भी चला जाए वो दुखी ही रहेगा। आहा हा हा। जो अंतः सुखो अंतरारामः अंतर्ज्योतिरेव यः। अब आप अपने अंतर जगत का निरीक्षण करके देख लीजिए कि आप भीतर से सुखी हैं या बाहर से सुखी हैं। सारे शास्त्र, सारे धर्म, सारे धर्म ग्रंथ और सारे धर्माचार्य वर्ग एक ही स्वर में बोल रहे हैं। उनका कोई पृथक स्वर नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम भीतर के सुख को ढूंढ लो, भीतर की शांति को ढूंढ लो। अगर तुम्हें भीतर का सुख मिल गया, भीतर की शांति मिल गई, अगर तुम्हें भीतर का आनंद मिल गया, भीतर की तृप्ति मिल गई, फिर संसार में जो कुछ तुम्हें पाना था वो तुमने पा लिया। अगर तुम्हें भीतर का सुख नहीं मिला, अगर तुम्हें भीतर की शांति नहीं मिली, अगर तुम्हें भीतर का संतोष नहीं मिला, अगर भीतर की तृप्ति नहीं मिली, तो क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला। ये जो संसार के बाहर सुख हैं ये कोई सुख नहीं है। ये आप जाएंगे कहाँ? जो अंतः सुखो अंतरारामा अंतर्ज्योतिरेव सः। यदि आपको अपने कार्यों से संतोष नहीं है तो फिर आप उस संतोष को ढूंढने के लिए जाएंगे कहाँ? हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, उत्तरकाशी जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे, जमुनोत्री जाएंगे, गोमुख जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, या काशी जाएंगे, या काबा जाएंगे, या वृंदावन जाएंगे, या द्वारका जाएंगे? कहाँ जाएंगे उसको ढूंढने के लिए आप? अगर आपको अपने कार्यों से संतोष नहीं है तो उस संतोष को ढूंढने के लिए आप जाएंगे कहाँ? जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको वो संतोष नहीं मिलेगा, वो शांति नहीं मिलेगी। आप कहीं भी चले जाइए, गीता स्पष्टम स्पष्टम बोल रही है। कहीं पर भी चली जाइए दुनिया के किसी भी कोने में, अगर वहाँ आप ढूंढने जाएंगे कि हमको वहाँ शांति मिल जाए और संतोष मिल जाए तो बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। यदि वहाँ संतोष होता
सोचो थोड़ी देर के लिए, यदि हरिद्वार में संतोष होता, ऋषिकेश में संतोष होता, यदि उत्तरकाशी में संतोष होता, गंगोत्री जमुनोत्री में संतोष होता, तो जो लोग वहां रहते हैं वो संतुष्ट होने चाहिए थे। कभी आप वहां जाकर देख तो लेना। ये जो बंबई से हम लोग भागे भागे जाते हैं, उकताए हुए जाते हैं, बेचैन जाते हैं, व्याकुल जाते हैं, ये 10-12 दिन, 15 दिन, महीना 2 महीना तो जो आपको शांति मिलती है वो आपके जलवायु के परिवर्तन की शांति है। वो यहाँ से जो आप थोड़े बहुत बेचैन हो गए हैं, अशांत हो गए हैं और घबरा गए हैं यहाँ से, वो वहाँ की जलवायु का परिवर्तन है। वो यदि संतोष वहाँ होता, यदि शांति वहाँ होती, यदि अमन वहाँ होता, जिसे श्री कृष्ण कह रहे हैं अंतः सुखो, तो वहाँ के लोग सुखी होने चाहिए थे, शांत होने चाहिए थे। देखना, कभी इस भ्रम में मत पड़ जाना। जितने अशांत हम हैं और जितने दुखी हम हैं, हमसे भी कहीं ज्यादा वहाँ रहने वाले लोग दुखी हैं। बाहर मत ढूंढो इसे, ये बाहर मिलने वाली चीज नहीं है। जो अंतः सुखो अंतरारामा अंतर ज्योतिरेव सह। जब भी ये शांति, ये संतोष और ये तृप्ति मिलेगी, ये भीतर से ही मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी। बाहर से मिलने वाली है ही नहीं। एक आदमी संसार से उकता गया, बंबई से उकता गया आदमी, बहुत बेचैन हो गया, अशांत हो गया, पत्नी से दुखी हो गया, परिवार से दुखी हो गया, मित्रों से दुखी हो गया, बेटे बेटियों से दुखी हो गया, दुकान से दुखी हो गया, ऑफिस से दुखी हो गया, कल कारखानों से दुखी हो गया, इनकम टैक्स वालों से दुखी हो गया, प्रेमपुरी के सत्संग से भी दुखी हो गया। एक ही एक बात ये साधु और महात्मा करते चले आ रहे हैं, बिल्कुल दुखी हो गया, बेचैन और अशांत हो गया। वो भागकर जंगल में चला गया। वो भागा भागा जंगल में चला गया। जंगल में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठा, तो कौवे ने ऊपर से बीट कर दी। जैसे ही वो ध्यान करने बैठा, बंबई से भागा हुआ था, तो कौवे ने बीट कर दी और भीतर उसके नीचे चींटियां थी, वो काटने लगी और कहीं से बिच्छू निकलाया, उसने डंक मार दिया। बड़ा व्याकुल हो गया, बड़ा बेचैन हो गया, छटपटाने लगा, रोने लगा। उसने कहा, बाप रे बाप, झूठे ही मैंने बंबई छोड़ी और जंगल में आया। यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठा था, इस कौवे को मैं ही दिखाई दिया क्या? सीधे बीट मेरे सिर में मारी इसने, और यहाँ जो चींटियां थी उसने खा लिया, मुझे नोचने लगी। जंगल ही तो है, निकलाया कहीं से बिच्छू और मिल गया उसको शिकार, मारा जोर से उसने डंक, छटपटाया। उसने कहा, बाप रे बाप, न बंबई में सुख न जंगल में सुख। वो वहां से भागा भागा, एक नदी थी, नदी में जाकर खड़ा हो गया, घुटने घुटने पानी में। थोड़ी देर वहां घुटने घुटने पानी में नदी में रुका तो मछलियां काटने लगी और कछुए काटने लगे। उसने कहा, बाप रे बाप। वो नदी से बाहर आया, उसने लकड़ियां चुनी, चिता बनाई, मरने के लिए, आत्मघात करने के लिए तैयार हुआ। तो उसे एक आदमी गांव का देख रहा था, बूढ़ा। उसने कहा, क्या कर रहे हो मित्र? उसने कहा, आत्मघात कर रहा हूं, जलकर मरूंगा। उसने कहा, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिलती है क्या मरने के लिए? क्या इतनी दूर से भागकर तुम यहीं मरने के लिए आए हो? ये हमारा छोटा सा गांव है और बागल में ही लग रहा है। तुम जब चिता में बैठोगे, तुम्हारी हड्डियां जलेंगी, चमड़ी जलेगी, मांस जलेगा, तुम्हारा खून जलेगा। ये हमारा छोटा सा नगर दुर्गंधी से भर जाएगा, बीमारियों का शिकार बना करके रख दोगे।
और यदि कहीं पुलिस को पता चल गया कि तुमने आत्मघात किया है तो हमारा छोटा सा गांव हथकड़ी बेड़ियां लग कर के थाने में पहुंच जाएगा। जाओ, यदि तुम्हें मरना है तो किसी दूसरी जगह जाकर मरो। उस आदमी ने कहा, हाय, संसार न मरने के लिए है न जीने के लिए है। न तुम मरने देते हो हमें, न तुम जीने देते हो हम। ये कहानी मैंने क्यों कही है? ये कहानी मैंने इसलिए कही है कि श्री कृष्ण इसमें झलका रहे हैं जो अंत सुखो अंतरारामः अंतर ज्योतिरेव सह। भाग कर जाओगे कहाँ, ना तुम्हें वहां चैन मिलेगी और ना तुम्हें यहां चैन मिलेगी। यहां तुम्हें चैन मिलनी चाहिए, वहां तो कोई ढूंढ है ही नहीं। संसार भागने के लिए नहीं है, संसार जागने के लिए है। भागने की जरूरत नहीं है, केवल जागने की जरूरत है। जो आदमी जाग जाता है वो वहीं खड़ा खड़ा और वहीं बैठा बैठा मुक्त हो जाता है। जो आदमी जाग जाता है उसके हाथ में वहीं मोक्ष लग जाता है, वहीं आनंद लग जाता है, वहीं तृप्ति लग जाती है। ये जितने भी संसार के लोग दुखी हैं ये सब के सब गहरी नींद में सोए हुए हैं और स्वप्न देख रहे हैं। इनमें एक भी आदमी जागा हुआ नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, मनुष्य यदि जाग जाए तो उसकी जिंदगी में एक क्रांति आ जाए। एक स्वप्न तो वो होते हैं जब हम रात को सोते हैं, देखते हैं। आपको मालूम है, रात को जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो हमें स्वप्न आते हैं, लेकिन वो स्वप्न तो जागने पर टूट जाते हैं। दूसरे स्वप्न वो हैं जो हम यहाँ बैठे बैठे खुली आंखों से देख रहे हैं। इन स्वप्नों को कौन तोड़ेगा? नींद के स्वप्न तो टूट सकते हैं, लेकिन ये स्वप्न जो बैठे बैठे हम यहाँ बैठे बैठे भी देख रहे हैं, इन स्वप्नों को तोड़ेगा कौन? जो अंतः सुखो अंतरारामः अंतर ज्योतिरेव सह। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, रहना संसार में ही है, लेकिन जाग कर रहना है और होश में रहना है। हाथ में दीपक लेकर रहना है, भागना नहीं है। भागने से काम नहीं चलेगा। और सुख और शांति ही ढूंढनी है तो अंतर जगत की ढूंढनी पड़ेगी, भीतर की ढूंढनी पड़ेगी। देखो, संसार इसका नाम नहीं है जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाई पड़ रहा है। संसार इसका नाम संसार नहीं है। गीता ने कभी भी इसे संसार नहीं कहा, उपनिषदों ने कभी इसे संसार नहीं कहा। हमारे वेदांत के ग्रंथों में ये जो संसार दिखाई दे रहा है वो इसे कभी संसार कहते ही नहीं है। ये तो हम रटे जा रहे हैं, ये संसार है, ये संसार है। संसार वो नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है। ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये सितारे, ये पर्वत, ये नदियाँ, ये पेड़, ये पौधे, ये पशु, ये पक्षी, ये बाजार, ये दुकानें और ये बिल्डिंगें, ये संसार नहीं है। संसार तो हमारे मन में है महाराज। संसार कहते हैं कामना को, संसार कहते हैं वासना को, संसार कहते हैं तृष्णा को। ये संसार नहीं है जो दिखाई दे रहा है। हमारे मन में जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उसका नाम संसार है। ये संसार हमारा क्या बिगाड़ रहा है? कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा। हमारे भीतर जो बिगाड़ करने वाली चीज है वो तो कामनाएं हैं, वो तो इच्छाएं हैं, वो तो संकल्प हैं, वो तो तृष्णाएं हैं। गौतम बुद्ध ने यही बात कही, महावीर ने यही बात कही, कृष्ण ने यही बात कही, क्राइस्ट ने यही बात कही। संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने एक ही रट लगाई है, दूसरी रट लगाई नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो कामना है, संसार नहीं छोड़ना, कामना छोड़नी है। संसार का परित्याग नहीं करना, वासना का परित्याग करना है। चोट संसार पर नहीं करनी। संसार दुख का कारण कभी हुआ ही नहीं है। दुख का कारण है मनुष्य के भीतर रहने वाली वासनाएं।
श्री कृष्ण कह रहे हैं जो अंत सुखो अंतरा रामः अंतर ज्योतिरेव सह। ढूंढो अपने भीतर के सुख को, ढूंढो अपने भीतर के आराम को, और ढूंढो अपने भीतर की ज्योति को। कामनाओं का नाम संसार है महाराज। ये कामना मनुष्य को कंगाल बना देती है, ये मनुष्य को भिखारी बना देती है, ये मनुष्य को दीनहीन बना देती है। कामनाओं के कारण ही मनुष्य दूसरों के सामने घुटने टेकता है, मस्तक झुकाता है, नाक रगड़ता है, और कामनाएं ही मनुष्य को गुलाम बनाती हैं, और कामनाएं ही मनुष्य को दर दर का भिखारी बना देती हैं, और कामनाएं ही मनुष्य को 2 कौड़ी का बना करके रख देती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात है, सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य फिर भी कामनाओं को नहीं छोड़ता और संसार को छोड़ने की बात करता है। ये जितने भी संसार के दुख हैं, संताप हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी क्लेश हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने ही भी समस्याएं हैं, इसमें संसार कारण नहीं है। इसमें कारण हमारी कामनाएं और वासनाएं हैं। ये दुख कामनाओं के कारण हैं, वासनाओं के कारण हैं। सोचो थोड़ी देर के लिए, यदि हमारे मन में कामना नहीं होगी और वासना नहीं होगी तो संसार हमें कहां से दुख दे देगा। आपने पानी का गिलास मांगा और 5 मिनट की देरी हो गई, आप उत्तेजना में आ गए, गुस्से में आ गए। क्यों आ गए आप गुस्से में? आपके मन में ये कामना थी कि मेरे मुंह से आवाज निकली नहीं और पानी का गिलास आया नहीं, आपने कामना भंग हो गई। आपने जल्दी से कहा पत्नी को कि तैयार हो जाओ, 2 मिनट में आज बढ़िया फिल्म आई है, देखने जाना है। अब 2 मिनट में कभी कोई पत्नी तैयार होगी क्या बंबई की? उसने आधा घंटा लगा दिया, वो आग बबूला हो गया, कुर्सी पर बैठ गया, उसने कहा जहन्नम में जाए फिल्म, मैं नहीं जाऊंगा। ये उसको इतना गुस्सा क्यों आ गया, इतना क्रोध क्यों आ गया, इतना उत्तेजना में क्यों भर गया? इसलिए कि उसकी कामनाओं पर चोट पड़ गई। ये जितने भी दुख हैं हमारी कामनाओं के कारण है। अगर घर में सास ये कह रही है कि बहू बहू मेरे चरण धोए, चरणामृत ले, आरती करे, और बेटा मेरे से बिना पूछे कोई काम ना करे, और पोते मेरे अगल बगल में घूमे, और यदि ये कामना भंग हो गई तो वो दुखी होगा। अगर ये कामना ही ना रहे तो दुख का मतलब ही कोई नहीं है। अगर यहाँ मैं अपने मन में सोचूं कि प्रेमपुरी के जितने लोग हैं वो मेरा मान करें, मेरा सम्मान करें, मेरी इज्जत करें, मेरी प्रतिष्ठा करें, मुझे कहें कि स्वामी जी आप तो परमात्मा का रूप हैं, और यदि कदाचित उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सोचो थोड़ी देर के लिए। मेरी कामना पर चोट लगी, मेरी वासना पर चोट लगी, मेरी तृष्णा पर चोट लगी, मैं कहूंगा कि अब आज से प्रेमपुरी में प्रवचन करने नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं संसार कोई भी दुख का कारण नहीं है, ये कामनाएं ही मनुष्य को कंगाल बनाती हैं, और दुख का कारण भी सारी कामनाएं ही हैं। सोचो थोड़ी देर के लिए, ये जो मनुष्य इतना छल करता है, कपट करता है, धोखा करता है, बेईमानी करता है, जो इतने झूठ बोलता है, इतनी हिंसाएं और हत्याएं करता है, इतने पाप करता है, ये किस लिए कर रहा है? ये कामनाओं के कारण कर रहा है, वासनाओं के कारण कर रहा है, इच्छाओं के कारण कर रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जो अंत सुखो अंतरारामा अंतर ज्योतिरेव सह। अगर कामना ना हो तो भीतर से सुख निकलेगा, भीतर से शांति निकलेगी, भीतर से आनंद निकलेगा, भीतर से आनंद के फव्वारे बहेंगे। ये कामना हमारे भीतर के सुख के ऊपर ऐसा पत्थर रखा हुआ है